पूर्णिया के मैक्स 7 अस्पताल के चर्चित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोमनाथ मुखर्जी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। डॉक्टर सोमनाथ मुखर्जी के शव को पुलिस ने मैक्स 7 अस्पताल के एक कमरे से बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम कराई और परिजनों को सौंप दिया। पुलिस को जांच के क्रम में प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लगता है, किंतु अस्पताल प्रशासन इस संदर्भ में मीडिया में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर सोमनाथ मुखर्जी के बॉडी के पास मीडिया को भटकने भी नहीं दिया। अस्पताल प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के बीच काफी देर तक मैक्स 7 अस्पताल के बंद कमरे में बातचीत होती रही और उस दरमियान भी मीडिया कर्मियों को दूर दूर तक भटकने नहीं दिया गया। बाद में पूर्णिया एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज ने बताया कि फूड पॉइजनिंग से सोमनाथ चटर्जी को पेट में दर्द हुआ था और उसी की दवाई वे ले रहे थे और ओवरडोज दवाई लेने के कारण उसकी मौत हुई है। फिर उन्होंने यह भी कहा कि नशीली दवाई ज्यादा लेने के कारण डॉक्टर सोमनाथ चटर्जी की मौत हुई है। वहीं एसडीपीओ साहब ने इस दरमियान यह भी कहा कि पूछताछ के क्रम में उन्हें पता चला कि फोन पर उनकी किसी से हॉट टॉक भी हुई थी। हो सकता है आत्महत्या का वह भी एक वजह हो। एक मुखर्जी थे, वो कार्डियोलॉजिस्ट थे वो, और उनकी तबीयत परसों से ही कुछ ख़राब चल रही थी। कुछ फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम था, उनको पेट दर्द वगैरह सब करता था। उन्होंने इंटरवेक का इंजेक्शन वगैरह सब भी लिया था, लगवाया था, और पेट में दर्द भी हो रहा था। तो कल वो आईसीयू में भी आए, काम भी किए, लेकिन उसी पोजीशन में उनका पेट दर्द और वोमिटिंग वगैरह से भी कल हुआ था। तो अपने से ही वो मेट्रेबिल वगैरह सब जो मेडिसिन होता है, पेन किलर वगैरह सब वो सब लिए थे। और फिर और अनुसंधान क्रम जब हम लोग को पता चला तो उनका रूम जब खोला गया तो उसमें जो बेहोशी की जो दवाएं होती है, एनेस्थीसिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 3-4 फाइल वहाँ पर मिला जो बेहोश करने वाला रहता है। और पहले से वो जो इंजेक्शन इसमें लगाते हैं हम लोग, वो लगा हुआ था। ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया हम लोग को लग रहा है वो आत्महत्या का केस है। और जो उनका मोबाइल वगैरह सब कुछ लगता है कि फैमिली बैकग्राउंड भी उनके पास में कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग सीज किए, मोबाइल सीज किए हैं, और उनके आधार पर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन उनसे उसमें बात हो रही थी। तो कुछ आदमी बतला रहे हैं कि कल शाम में भी कुछ कहीं से हो रहा था कि हॉट टॉकिंग हो रहा था मोबाइल पर। हम लोग उसका एनालिसिस करवा रहे हैं, उसका सीडीआर निकालते हैं, हम लोग देखते हैं किससे बात हो रही थी उस समय में। क्योंकि कुछ हमको लग रहा है कि वो फैमिली कुछ प्रॉब्लम है, और इस पर हम लोग देख एनालिसिस कर रहे हैं। वो सीडीआर से पता चल जाएगा क्या है, नहीं है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया तो आत्महत्या का वो प्रतीत होता है, जो हम लोगों को साक्ष्य अभी तक मिला है। किंतु यहाँ सवाल खड़ा होता है कि अगर 2 रोज पहले उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई थी और उसी में दवाई की ओवरडोज से उनकी मौत हुई है, तो यह मामला आत्महत्या का कैसे हो सकता है? अगर मामला आत्महत्या का नहीं है तो फिर उनके कमरे में नशीली दवाइयां क्यों पाई गईं? वे खुद एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे, क्या उन्हें दवाइयों की ओवरडोज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? अगर उन्होंने जानबूझकर ओवरडोज लिया तो इसके पीछे की वजह क्या थी? जब बीमार पड़ने के बाद दूर दराज से मरीज उपचार कराने मैक्स 7 अस्पताल में आते हैं और मैक्स 7 अस्पताल के एक प्रसिद्ध चिकित्सक की फूड पॉइजनिंग हो या फिर नशीली दवाइयों का ज्यादा प्रभाव पड़ गया हो, तो उस दरमियान अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था जो अपने ही एक प्रसिद्ध डॉक्टर को नहीं बचा पाया? आखिर क्या वजह है जो इस मामले में अस्पताल प्रशासन कुछ भी बोलने से परहेज कर रहा है? क्या बात रही जो घटनास्थल पर अन्य लोग तो गए किंतु मीडिया कर्मियों को काफी दूर रखा गया? वहीं आखिर क्यों डॉक्टर सोमनाथ चटर्जी के परिजनों ने भी इस मामले में मीडिया को कुछ नहीं बोला? क्या उन पर भी किसी तरह का दबाव बनाया गया, या फिर जिस तरह से एसडीपीओ साहब ने कहा कि मोबाइल पर हॉट टॉक किसी से हुई है, कहीं यह मामला परिवार के लोगों से ही जुड़ा हुआ तो नहीं है? अगर है तो ऐसी क्या बात हो गई जो एक पढ़े लिखे प्रसिद्ध चिकित्सक को सुसाइड करना पड़ गया? डॉक्टर साहब को इसके लिए किसने मजबूर किया? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब नहीं मिल पाया है। पुलिस ने संदर्भ में कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जब पुलिस अनुसंधान पूर्ण होगी तभी कुछ साफ साफ बताया जा सकता है। डॉक्टर सोमनाथ मुखर्जी पिता रविंद्रनाथ मुखर्जी का घर पश्चिम बंगाल के मल्हार गांव के वीरभूम जिले में बताया गया। बीती